अयोध्या मंदिर ट्रस्ट के संस्थापकों में से एक और पटना के महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का रविवार 29 दिसंबर की सुबह निधन हो गया। वो 74 साल के थे। उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है। आचार्य किशोर कुणाल की अंतिम यात्रा सोमवार 30 दिसंबर की सुबह 9 बजे उनके आवास से शुरू होगी। घर से महावीर वात्सल्य अस्पताल होते हुए महावीर मंदिर में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। फिर हाजीपुर के कोनहारा घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। जब देश में वीपी सिंह की सरकार थी तो उस वक्त आचार्य किशोर कुणाल को केंद्र सरकार ने विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बीच मध्यस्थता के लिए विशेष अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया था। पूर्व आईपीएस किशोर कुणाल नीतीश कुमार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के समधी भी थे। अशोक चौधरी की बेटी और सबसे कम उम्र की सांसद शांभवी की शादी किशोर कुणाल के बेटे सायन कुणाल से हुई है। आचार्य किशोर कुणाल बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष और पटना के चर्चित महावीर मंदिर न्यास के सचिव भी थे। किशोर कुणाल का जन्म 10 अगस्त 1950 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुजफ्फरपुर जिले के बरुराज गांव में हुई थी। बाद में उन्होंने 1970 में पटना विश्वविद्यालय से इतिहास और संस्कृत में स्नातक किया। उन्हें संस्कृत से गहरा लगाव था। स्नातक के साथ ही उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी थी। 1972 में गुजरात कैडर में भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी बने थे। उनकी पहली पोस्टिंग गुजरात के आणंद जिले में हुई थी। उन्हें आणंद का एसपी बनाया गया था। 1978 में उन्हें अहमदाबाद का पुलिस उपायुक्त बनाया गया था। किशोर कुणाल 1983 में पटना के एसएसपी बने थे। इसी वक्त बिहार में बॉबी हत्याकांड ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ मिश्रा की कुर्सी दांव पर लगी थी। किशोर कुणाल ने अपनी किताब दमन तक्षकों में चर्चित बॉबी हत्याकांड का जिक्र करते हुए लिखा था कि गड़े हुए मुर्दे को भी निकाल कर जांच की गई थी। 15 दिनों तक उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा था तो वह पटना के महावीर मंदिर में आकर बैठ गए थे। लेकिन अगले 3 दिन में ही उन्हें इस घटना में सफलता मिली, लेकिन जांच को सीबीआई को सौंप दिया गया। किशोर कुणाल लिखते हैं कि इस मामले में कई सफेद पोशों को यह डर था कि उनका चरित्र जनता के बीच उजागर हो जाएगा, इसलिए 40 विधायक 2 मंत्रियों ने मिलकर इस केस की जांच सीबीआई को दिलवा दी। ये बात 11 मई साल 1983 की है। पटना की रहने वाली बॉबी की मौत की खबर 11 मई 1983 की सुबह समाचार पत्रों में पब्लिश हुई थी, जबकि 8 मई को ही उसकी हत्या कर दी गई थी। शव को दफना भी दिया गया था। इस खबर ने सरकार की नींद उड़ा दी थी। बॉबी से अंतरंग संबंध रखने वाले नेताओं पर पहला शक गया। विधायकों की बेचैनी बता रही थी कि बॉबी मर्डर मिस्ट्री उनके दामन में कितना बड़ा दाग लगने वाली है। पटना के तत्कालीन एसएसपी किशोर कुमार बताते हैं कि रिपोर्टरों को पहले पता चल गया था, लेकिन पुलिस को एक दिन बाद जानकारी हुई। डीएसपी और सचिवालय थाना प्रभारी ने बताया कि सचिवालय में काम करने वाली बॉबी नाम की एक चर्चित लड़की की मौत हुई है। घटना के बाद उसका शव ईसाई होने की वजह से कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। पुलिस के पास इससे अधिक जानकारी नहीं थी। सचिवालय थाना में यूडी केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। किशोर कुणाल के मुताबिक शव को 4 दिन बाद कब्र से निकाला गया। पोस्टमार्टम के लिए पटना मेडिकल कॉलेज भेजा गया। डॉक्टरों ने फॉरेंसिक जांच के लिए बिसरा निकाला। पोस्टमार्टम के बाद लाश को दफना दिया गया, लेकिन दोबारा पोस्टमार्टम के लिए शव को फिर से कब्र से निकालना पड़ा। बॉबी मर्डर के दौरान बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। बॉबी से जुड़े अन्य तरह के अपराधों के तहत प्रत्यक्ष और परोक्ष ढंग से छोटे बड़े कांग्रेस के कई नेता शामिल पाए गए थे। कुणाल के पास अब सारे सबूत थे। इसी बीच सीएम ने उन्हें फोन किया और पूछा कि बॉबी केस में क्या हो रहा है। कुणाल के मुताबिक सीएम का इस मामले में पहला और आखिरी बार कॉल था। उन्होंने सीएम को बोला, सर अन्य मामलों में आपकी छवि चाहे जैसी हो, इसमें आप बेदाग हैं, इसमें हाथ मत डालिए नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। सीएम ने फिर फोन रख दिया, लेकिन पुलिस अपनी आगे की कार्यवाही करने वाली ही थी कि तभी 44 एमएलए और 2 मिनिस्टर सीएम के ऑफिस पहुंचे और कहा कि अगर केस बिहार पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर नहीं किया गया तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री भी दबाव में आ गए थे। 25 मई 1983 को इस केस को बिहार पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया था। बाद में सत्ताधारी नेताओं को बचाने की हड़बड़ी में सीबीआई ने बेसिर पैर की कहानी गढ़कर कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट के तौर पर लगा दी और हत्या को आत्महत्या के रूप में करार दे दिया। इस घटना के बाद किशोर कुणाल का ट्रांसफर कर दिया गया। बाद में वो 1990 से 1994 तक गृह मंत्रालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के पद पर काम किया और फिर साल 2001 में किशोर कुणाल ने पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया। बाद में उन्होंने केएसडी संस्कृति विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति का पद संभाला था। वे साल 2004 तक इस पद पर बने रहे। फिर बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के प्रशासक बन जातिवादी धार्मिक प्रथाओं में सुधार किया। उन्होंने इस दौरान धार्मिक न्यास बोर्ड में कई बदलाव किए। उन्होंने महावीर मंदिर में पहली बार 13 जून 1983 को एक दलित पुजारी को नियुक्त किया था।
धार्मिक न्यास बोर्ड के प्रशासक के रूप में उन्होंने बिहटा, पालीगंज, बोधगया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और अन्य स्थानों पर भी कई प्रमुख मंदिरों में दलित पुजारियों की नियुक्ति की थी। अयोध्या के एक बहुत ही विवादास्पद मुद्दे पर हिंदू और मुस्लिम धार्मिक नेताओं के बीच बातचीत के नाजुक कार्य से भी वे जुड़े थे। फिर भी उन्होंने दोनों समूहों के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। इसके बाद उन्होंने विभिन्न धार्मिक मंचों से सांप्रदायिक सद्भाव का झंडा बुलंद किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।